तो जैसे ही हम प्रभु के साथ उनके सेवा काल के अंतिम सप्ताह में आगे बढ़ रहे हैं, हम अभी भी सोमवार को हैं। यीशु अभी भी यरूशलेम में हैं और अब हम यूहन्ना अध्याय 12 में हैं। और जैसे जैसे क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय नजदीक आता जा रहा है, प्रभु इसके बारे में खुलकर बोलने वाले हैं और यह पूरी दुनिया के लिए क्या मायने रखता है इसके बारे में भी। वास्तव में हमें यहाँ पद 20 में बताया गया है कि कुछ यूनानी आए, वे यीशु को देखना चाहते थे। ये गैर यहूदी हैं जिन्होंने किसी हद तक यहूदी धर्म को अपनाया है और वे इस्राएल के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। फिलिप और अंद्रियास यीशु को बताते हैं कि ये लोग उनसे मिलना चाहते हैं। अब पाठ में यह नहीं बताया गया है कि यीशु वास्तव में उनसे मिले या नहीं, हालांकि हम शायद मान सकते हैं कि वे मिले होंगे। जो कुछ वे यहाँ पद 23 में कहते हैं वह संभवतः उन्हीं की उपस्थिति में कहा गया है। यीशु यहाँ कहते हैं, समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता, वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यीशु की मृत्यु एक बीज के समान होगी जो जमीन में बोया जाता है और वह बढ़कर बहुत फल लाता है। और उस फल का बहुत बड़ा हिस्सा प्रियजनों, गैर यहूदी विश्वासियों का है, जैसे ये लोग जो उनसे मिलने आए हैं, दुनिया भर से आए हुए गैर यहूदी विश्वासी। अब यीशु यहाँ पद 25 में आगे कहते हैं, जो कोई अपने जीवन से प्रेम करता है वह उसे खो देगा, और जो कोई इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखेगा। यदि कोई मेरी सेवा करता है तो उसे मेरा अनुसरण करना होगा, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करता है तो पिता उसकी प्रतिष्ठा करेगा। अब प्रभु ने यह सिद्धांत पहले ही सुसमाचार विवरणों में बताया है। यही वास्तव में जीने का एकमात्र तरीका है। आप सच में तभी जीते हैं जब अपने स्वार्थ के लिए मर जाते हैं। जब आप अपने लिए मरते हैं तब आपको जीने लायक जीवन मिलता है। अब आप देख सकते हैं कि यीशु यहाँ बार बार जो कोई और कोई भी शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, सुसमाचार का निमंत्रण हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो विश्वास करता है। किंग जेम्स वर्शन में प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 17 में लिखा है, जो कोई चाहे वह जीवन का जल मुफ्त में ले। मुझे यह पसंद है कि D.L. मूडी ने 1800 के दशक में प्रचार करते समय इसे कैसे कहा था। वह कुछ इस तरह कहते थे, आज दुनिया में केवल दो तरह के लोग हैं, एक वे जो चाहेंगे और दूसरे वे जो नहीं चाहेंगे। तो मेरे मित्र, आज आप इनमें से कौन हैं? अब यीशु यहाँ पद 37 में स्वीकार करते हैं कि उनका मन जो है वह परेशान या व्याकुल है, जो उनके सामने तुरंत आने वाला है उसे लेकर। लेकिन फिर भी उनकी प्रार्थना यह नहीं है कि आप जानते हैं पिता मुझे इससे बाहर निकालो, बल्कि पिता अपने नाम की महिमा कर। यही दुनिया में आने का उद्देश्य था, अपने पिता की महिमा करना, अपने पिता का सम्मान करना, इस महान उद्धार योजना का सम्मान करना। और अचानक यीशु की अपने पिता को महिमा मंडित देखने की इच्छा को यहाँ पद 28 में कम से कम चेलों के लिए यह चौंकाने वाली दिव्य स्वीकृति मिलती है। तब स्वर्ग से एक आवाज आई, मैंने उसकी महिमा की है और मैं फिर से उसकी महिमा करूंगा। जो भीड़ वहां खड़ी थी और यह सुनी, उसने कहा कि यह गरज की आवाज थी, और दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उनसे बोला है। पद 29। अब कल्पना कीजिए कि स्वर्ग से गरजती हुई आवाज सुनाई दे। वैसे यह वही आवाज है जो 3 साल पहले गरजी थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मत्ती अध्याय 3 पद 17। यह परमेश्वर पिता की आवाज है जो प्रभु यीशु को ईश्वरत्व के रूप में, त्रिएकता के प्रतिनिधि के रूप में, पूर्णतः परमेश्वर, पूरी तरह परमेश्वर और पूरी तरह मनुष्य के रूप में प्रमाणित करती है। फिर यीशु इस हैरान भीड़ से यहाँ पद 31 में कहते हैं, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार के शासक को बाहर निकाला जाएगा। दूसरे शब्दों में, यीशु अपने आने वाले मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा शैतान पर विजय की पहले ही घोषणा कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर प्रभु यहाँ पद 32 में कहते हैं, और मैं जब पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। यूहन्ना पद 33 में जोड़ते हैं कि यीशु यह संकेत कर रहे हैं कि वह किस प्रकार की मृत्यु मरने वाले हैं।
उन्हें ऊपर उठाया जाएगा, अर्थात एक क्रूस पर। अब यह ऊपर उठाया जाना सभी लोगों को उनकी ओर आकर्षित करेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर कोई उद्धार पाएगा। आखिरकार यीशु पहले ही कह चुके हैं कि अविश्वासी के लिए न्याय होगा। यहाँ यीशु का अर्थ है कि उनकी मृत्यु पूरी दुनिया के लिए विश्वास करने का निमंत्रण होगी। और प्रियजनों, क्रूस वास्तव में एक प्रकाश स्तंभ है और इसकी किरणें अंततः पूरी दुनिया तक पहुंच जाएंगी। यहां तक कि जब समय उनकी क्रूस पर चढ़ाए जाने की ओर बढ़ रहा है, यीशु अपने मिशन पर केंद्रित हैं और उनका मिशन है खोए हुओं को ढूंढना और उनका उद्धार करना। अब इसी के साथ यूहन्ना का सुसमाचार दो टिप्पणियां करता है। पहला, यूहन्ना यहाँ पद 37 में लिखते हैं, यद्यपि उसने उनके सामने इतने चमत्कार किए थे, फिर भी वे उस पर विश्वास नहीं करते थे। अब आप सोच सकते हैं कि किसी को मृतकों में से जिलाना या किसी अंधे को दृष्टि देना और अब स्वर्ग से यह गूंजती हुई आवाज सुनना तो हर कोई विश्वास कर लेता। लेकिन अगर आप कल्पना कर सकते हैं तो यहाँ सामान्य प्रतिक्रिया अविश्वास की है और यूहन्ना इसे नोट करते हैं। वह अगले पदों में यह इंगित करते हैं कि उनका अविश्वास यशायाह की भविष्यवाणी की पूर्ति है कि उनकी आंखें अंधी हैं और उनके कठोर हृदय विश्वास नहीं करेंगे। खैर, यूहन्ना जो दूसरी बात नोट करते हैं वह यहाँ पद 42 में दर्ज है। फिर भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, लेकिन फरीसियों के डर से उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया ताकि उन्हें सभागृह से बाहर न कर दिया जाए, क्योंकि वे मनुष्यों से मिलने वाली महिमा को परमेश्वर से मिलने वाली महिमा से अधिक प्रेम करते थे। ये कितनी दुखद बात है। ये कितनी दुखद बात है कि लोग जानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है और वे इस बारे में चुप रहेंगे ताकि उन्हें उपहास और विरोध का सामना न करना पड़े। खैर, मैं आपको बताऊं, यह आज के कई तथाकथित मसीहियों जैसा ही लगता है जिन्हें मैं जानता हूं। वे कहते हैं कि वे मसीह में विश्वास करते हैं, लेकिन वे गुप्त एजेंट हैं, शायद आप उन्हें यही कहेंगे। वे मौन विश्वास रखने वाले हैं। वे अपने मसीह में विश्वास को गुप्त रखेंगे और यह बहुत दुखद है। मुझे याद है कि कुछ समय पहले मैं एक अंतिम संस्कार में गया था और वहां एक बुजुर्ग मसीही से बात कर रहा था जिन्हें मैं काफी अच्छी तरह जानता था। वह अपनी चर्च के प्रति वफादार थे। उनकी पत्नी नियमित रूप से एकल गीत गाती थीं और उनके बच्चे भी उत्कृष्ट युवा थे। खैर, इस व्यक्ति ने उस आदमी के साथ दशकों तक कारपूल किया था जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि दिवंगत व्यक्ति ने सुसमाचार के प्रति क्या प्रतिक्रिया दी थी जो उन्होंने इतने वर्षों के कारपूल के दौरान उसके साथ साझा की होगी, और मेरी हैरानी के लिए उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, जानते हो, मैंने कभी एक बार भी प्रभु का जिक्र नहीं किया। मैंने उसे कभी यह भी नहीं बताया कि मैं एक ईसाई हूं। मैंने उसे कभी चर्च आने के लिए आमंत्रित नहीं किया। और अब मुझे इसका सच में पछतावा है। तो मुझे आपको बताना है, यहाँ यूहन्ना अध्याय 12 में अविश्वासी लोग मुखर हैं, विश्वासी लोग चुप हैं। यीशु निश्चित रूप से इस समय कुछ समर्थन का उपयोग कर सकते थे, लेकिन समाज का दबाव इन लोगों को मसीह में अपने विश्वास के बारे में चुप और गुप्त रखता है। तो यूहन्ना अध्याय 12 की शेष आयतों में हमारे पास जो है वह यीशु के द्वारा अपने ऊपर विश्वास करने के लिए दिया गया निमंत्रण का सारांश है। वह यहाँ भीड़ से पद 46 में पुकारते हैं, मैं संसार में ज्योति बनकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। आप जानते हैं मुझे क्या महसूस होता है कि यीशु के ये शब्द शायद वे अंतिम शब्द हो सकते हैं जो ये लोग प्रभु से कभी सुनेंगे। ये उनके लिए प्रभु की ओर से मिलने वाला अंतिम निमंत्रण है। प्रियजनों, आइए हम अपने जीवन को मसीह के अनुयायियों के रूप में खुले और साहसिक ढंग से जिएं। आइए हम यीशु के मिशन में उनके साथ जुड़ें ताकि जब तक समय है हम जिसे भी संभव हो उसे उद्धार और अनंत जीवन के लिए उन पर विश्वास करने का निमंत्रण दे सकें। साउथ कैरोलिना में एक मिशन सम्मेलन में कॉलेज की उम्र की एक महिला ने गवाही दी कि उसने यीशु मसीह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को खुले तौर पर जीने का निर्णय लिया, और उसने एक कागज का टुकड़ा, एक शीट उठाई जो खाली थी। उस पर केवल उसका हस्ताक्षर नीचे लिखा हुआ था और उसने कहा,
यह कागज मेरी जिंदगी के लिए परमेश्वर की योजना है। मुझे नहीं पता कि वह इस पर क्या लिखेंगे, लेकिन मैंने पहले ही इस पर अपना नाम लिख दिया है। मैंने उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया है, बिना यह जाने कि वह क्या है, और जब वह सारी बातें स्पष्ट करेगा, तब मैं उस पर भरोसा करूंगी। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यही असली जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। तो हमारी अगली विजडम जर्नी तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।